सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे हम देखते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल या ग्लाइकोलिसिस या कर्ब साइकिल में, वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से ये बनता है। तो NADH2 और FADH2 बनता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। तो इधर क्या होता है क्रब साइकिल में, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं वापस अपनी फॉर्म में NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनकी एनर्जी हम देखिए कैसे माइटोकॉन्ड्रियल, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो जाता है, जिसका हम दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स 1 का नाम हम सोडियम डिहाइड्रोजिनेस रखते हैं। तो यहाँ पे NADH कन्वर्ट हुआ, NAD पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। इन इलेक्ट्रॉन्स को इनर मेम्ब्रेन ऑफ यूबिक्विनोन तक पहुँचाया जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 2 में यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स 2 है, FADH2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है, FeS भी यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी जाते हैं यहाँ से यूबिक्विनोन में, Fa वाले, ठीक है। तो यूबिक्विनोन से ये जाते हैं, इसका नाम NADH हाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 1 का, इधर एंजाइम NADH हाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 2 का सक्सनेट डिहाइड्रोजनेस है, ये वो एक्सेप्शनल एंजाइम है। और फिर ये सारे चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स, यूबिक्विनोन लेता है इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 में, एक सेकंड, यूबिक्विनोन ले जाता है इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 में। तो कॉम्प्लेक्स 3 में यूबिक्विनोन ले जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसका दूसरा नाम साइटोक्रोम BC1 है, साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1 से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं आउटर मेम्ब्रेन के साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C एक्ट्स एज अ कैरियर which transfers electron from complex 3 to complex 4. Now complex 4 is something, complex 4 contains cytochrome A, cytochrome A3 and 2 copper centers, cytochrome A, cytochrome A3 and 2 copper centers, cytochrome। और इसका यहाँ पे जो एंजाइम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C। तो पहले क्या NAD हाइड्रोजनेस, यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम C से जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 में, जिसका नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम C करता है। तो साइटोक्रोम A3 और 2%। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन पहुँचा है, ये वाटर में, ऑक्सीजन में चला जाता है और वाटर बना लेता है, ठीक है। और क्या फ़ायदा है यहाँ पे, देखिए सब बुक दिखा रही, मैं वही बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से पास होके यहाँ 4 हाइड्रोजन आते हैं, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन। तो फिर क्या हो जाता है आगे, हमारे पास साइटोक्रोम 5 है, कॉम्प्लेक्स 5 है, उसमें हो जाती है जो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, उसमें हो जाता है हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र, और हमें ATP मिलता है यहाँ पे। तो एक ATP के लिए 2 हाइड्रोजन जाते हैं।